नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। आपने अब तक जान लिया है बहुपद में कि बहुपद कितने प्रकार के हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके शून्यकों पर भी चर्चा की है हमने। इसके बहुत सारे टर्म से, पद से आप परिचित हो चुके हैं। हम लोगों ने ये जाना था कि कोई भी बहुपद हो, जैसे px बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि ये बहुपद है, इसे यदि हम आलेख में दिखा रहे थे ऐसे किसी बहुपद को, तो उसके जो शून्यक होते हैं वह इसके आलेख जो सरल रेखा बन रहा है परवलय आकार का, पैराबोला टाइप का, आपने देखा था कि इसकी आकृति जो होती है वो परवलय की होती है। ये एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर काट रहा है उसके एक्स निर्देशांक ही बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद के शून्यक ग्राफ में ढूंढना काफ़ी आसान था। कैसे? परवलय आकार का बनेगा द्विघात समीकरण में, और एक्स अक्ष को बिंदु पर जिस बिंदु पर कट रहा है उसके जो एक्स निर्देशांक होते हैं वो वही शून्यक कहलाते हैं। जैसे देखिए, एक ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक आलेखीय निरूपण है द्विघात समीकरण का। इसमें आप देखें, जो परवलय आकार का हमारा ग्राफ बन रहा है ये एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काट रहा है। आप जरा ध्यानपूर्वक देखें। सरल रेखा जो आ रही है एक्स अक्ष को ध्यान दीजिए, -1 और 0 पर काट रही है। क्या कहीं और प्रतिच्छेद कर रही है? आप पाएंगे कि हाँ, एक तरफ ये 4 0 पर प्रतिच्छेद करती है। तो इन दोनों बिंदुओं में ही आपका शून्यक छुपा हुआ है। शून्यक कौन सा होता है? एक्स निर्देशांक। तो -1 0 का एक्स निर्देशांक कौन सा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर y निर्देशांक तो हमेशा 0 होगा, और एक्स निर्देशांक आपका है -1 और एक तरफ है आपका 4। तो ये जो -1 और 4 है ये दोनों ही शून्यक हैं इस द्विघात समीकरण के। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -3x - 4 है, जिसका आलेख आपके स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा है। आप भी जब अपने ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे तो ठीक यही आकृति बनेगी। यदि शून्यक ढूंढना होगा ग्राफ की सहायता से, तो अभी हमने कहा, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, बहुत ही आसान है। एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या जिस बिंदु पर परवलय आकृति मिलती है उसके एक्स निर्देशांक ही शून्यक होते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने समझा कि द्विघात समीकरण के शून्यक कैसे ढूंढे जा सकते हैं। अभी जो आपने ग्राफ देखा ये तो सिर्फ एक स्थिति थी। ऐसी और कितनी स्थितियां बन सकती है आलेख में। जब आप द्विघात समीकरण का आलेख बनाएंगे तो और कौन कौन सी स्थितियां बनेगी? मुख्य रूप से 3 स्थितियां आपको बनती हैं, जिसमें से एक स्थिति पर अभी चर्चा किए हैं। और स्थितियों को समझने के लिए आइए हम कुछ और ग्राफ, कुछ और आलेख देखते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर अभी जो आलेख है ये भी द्विघात समीकरण का ही आलेख दिखाया गया है। चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 दोनों का आप ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। जो ग्राफ बना है, क्या यह एक्स अक्ष से मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं? यदि करती हैं तो कुल कितने बिंदुओं पर करती हैं? हम अभी समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण का जब आप आलेख बनाइएगा तो अधिकतम कितने प्रकार से बन सकता है, जिसमें एक स्थिति अभी आपके सामने है। स्थिति एक ये है कि एक शख्स को बनाया गया हमारा ग्राफ
आलेख दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। आप देख रहे हैं दो बिंदु ए एवं ए डैश पर, दोनों ही स्थिति में देखिए ए एवं ए डैश पर दो अलग अलग बिंदुओं पर ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उसके जो एक्स निर्देशांक होंगे वो वही शून्यक कहलाएंगे। तो स्थिति नंबर 1 क्या हो गया, एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना, अर्थात दो भिन्न शून्यक का होना द्विघात समीकरण के लिए। आइए हम बात करते हैं अगली स्थिति की। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर एक दूसरी स्थिति का ग्राफ दिखाया गया है। आप जब ग्राफ बनाएंगे विभिन्न द्विघात समीकरणों का तो कभी कभी ऐसा ग्राफ भी आपको मिलेगा। ये कौन सी स्थिति है, जरा ध्यान दीजिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पर आलेख एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। जो ए डैश दो बिंदु था, दोनों मिलकर एक ही बिंदु हो गया है। मात्र एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यह जो स्पर्श बिंदु है यही आपका शून्यक कहलाएगा। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप खुद से तय कीजिए। दो भिन्न बिंदु थे तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट आपका शून्यक हो रहा था, लेकिन यहाँ बच्चों एक ही बिंदु है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक ही होगा। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। तो आपने ये समझा कि द्विघात समीकरण के शून्यक की संख्या कभी 1 भी हो सकती है। क्या और भी किसी प्रकार का ग्राफ बन सकता है? आइए हम देखते हैं अगली स्थिति। क्या आपको दृष्टिगोचर हो रहा है बच्चों? आपके स्क्रीन पर अभी जो ग्राफ है ऐसा ग्राफ भी आपको बहुत बार बनेगा। इस स्थिति में देखिए जो हमारी परवलय की आकृति बन रही है पैराबोला की, क्या वह एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं? आप कहेंगे कि दोनों ही स्थितियों में ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं छूती हैं, और हमारा शून्य कहाँ से निकलेगा बच्चों? वह बिंदु का एक्स निर्देशांक जो एक्स अक्ष से टच हो रहा है या प्रतिच्छेद हो रहा है। इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि यह एक्स अक्ष को स्पर्श ही नहीं करती है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यक होंगे ही नहीं या शून्यक ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, अभी जो हमने स्थिति देखी उसमें स्थिति 1, पहली स्थिति की यदि हम बात करें तो आपने क्या देखा कि यह दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी, अर्थात दो भिन्न शून्यक होंगे, दो भिन्न शून्यक। दूसरी स्थिति में आपने देखा स्थिति नंबर 2 में कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, या यूं कहें कि दोनों ही बिंदु ए डैश जो था एक ही बिंदु पर संपाती था, एक ही बिंदु पर मिल रहा था। तो इस स्थिति में केवल एक शून्यक प्राप्त होगा, या ऐसा कहिए कि दोनों शून्यक बराबर होंगे, तो एक ही शून्यक हो गया। और एक स्थिति हम लोगों ने देखा ग्राफ की जिसमें एक अक्ष से ग्राफ हमारा मिल ही नहीं रहा था, और उस स्थिति में कोई भी शून्यक ज्ञात नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं। तो अभी हम लोगों ने क्या अवलोकन किया है ग्राफ की सहायता से, आलेख की सहायता से, कि कोई भी द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की यदि बात करें तो उसका हो सकता है कोई शून्यक ना हो सकता है केवल एक शून्यक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद px के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद के लिए चर्चा किया है, क्या त्रिघात बहुपद में शून्यकों की स्थिति हम जान सकते हैं? तो आइए अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद की।
त्रिघातीय बहुपद। हम लोग लेते हैं त्रिघात बहुपद के रूप में, चलिए x³ माइनस 4x लेते हैं और प्रयास करते हैं इसका आलेख बनाने का। तो आलेख बनाना आपने सीखा है, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक सारणी बना लेंगे। आइए एक सारणी बना लिया हमने, x का मान रखेंगे और एक तरफ हो जाएगा y, और y के जगह हम लेंगे त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x। आइए हल करते हैं। अब देखिए x के जगह यदि हम 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सारणी भरिए। अब आपको हल करने आता है। इसमें यदि हम x का मान 1 पुट कर देंगे तो हमारा y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1, अर्थात 1 माइनस 4 मतलब -3। ठीक इसी प्रकार से x के और भी मान रखिए। चलिए एक बार हम 2 रख कर देखते हैं। तो इस स्थिति में हमारा y का मान क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस 8 मतलब कितना हो गया, 0। और स्थिति रखें। चलिए x के जगह पर यदि हम 0 रख दें तो क्या होगा बच्चों, आइए रखते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, और इस स्थिति में y का मान भी क्या हो गया, 0। यदि -1 रखें तो आइए हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। x के जगह पर इस बार हम रख रहे हैं -1, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1, -1 प्लस 4 दैट मीन्स 3। चलिए एक और मान -2 भी हम रख लेते हैं, तो हमारा इस स्थिति में मान प्राप्त हो जाएगा 2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू -2 माइनस प्लस 8, अर्थात वैल्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ये विभिन्न प्रकार के स्थितियां हमने बनाई हैं। एक त्रिघात बहुपद लिया है और उसके लिए हमने सारणी को भर लिया है। अब इस सारणी की सहायता से हम ग्राफ का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है। उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं क्रमशः 1 -3, 2 0, 0 0, -1 3 और -2 0। तो आइए चलते हैं ग्राफ पर। बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ दिखाया गया है, जरा देख लीजिए स्थिति को। क्या इसमें इन्हीं बिंदुओं को दिखाया गया है? एक बिंदु है देखिए उधर से -2 0, और है -1 3, 0 0, 2 0 और साथ ही साथ 1 और -3। तो जब आप त्रिघात बहुपद का आलेख बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आलेख बनेगा। परवलय ही है आकृति, दो परवलय जैसा लग रहा है ये। अब आप आलेख देख करके ये विचार करें, ये अवलोकन करें कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। और शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास ये समझ है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा ग्राफ है वह x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटेगी उसके x निर्देशांक को ही हम उसके शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 3 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। वो बिंदु कौन कौन से हैं आप देख के खुद से फैसला कीजिए। सबसे पहले बिंदु आपको नजर आ रहा है -2 और 0। उसके बाद पुनः से आलेख x अक्ष पर मिल रहा है, कहाँ, मूल बिंदु से, अर्थात 0 0। एवं एक बार पुनः से x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है ये आलेख किस बिंदु पर, खुद से देखिए, अवलोकन कीजिए ध्यानपूर्वक, 2 0 पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या भी 3 हो जाएगी। तो आपने देखा त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। और वे शून्यक कौन कौन हैं? इस त्रिघात बहुपद के शून्यक की यदि हम बात करें तो इसमें शून्यक आ रहे हैं 2 0 एवं -2। ये 3 शून्यक आपको प्राप्त हो गए
त्रिघात बहुपद की। आइए एक अन्य त्रिघात बहुपद की हम बात करें। एक दूसरा उदाहरण हम लें अलग से। एक त्रिघात बहुपद हमने इस बार लिया है x³ माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब हम इसकी बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राफ आलेख का आप अध्ययन करें और उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का प्रयास करें। तो जिस प्रकार से इसका हम सारणी बनाए थे, इसके लिए भी एक सारणी बना लेंगे इस प्रकार से। x और एक तरफ हो जाएगा y के जगह पर x³ माइनस एक्स स्क्वायर। अब विभिन्न मानों को लेकर के हम इसमें पुट करेंगे और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे यदि हम x के जगह 1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। आप खुद से अब कर सकते हैं सारणी, हर बार हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 का वैल्यू रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 0। इसी प्रकार से यदि हम x के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स कितना आ गया 4। ठीक इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के वैल्यू आप रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो कितना होगा, 0 माइनस 0 0, माइनस 1 यदि रख दें तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा -1 और -1 मतलब 2। ऐसे सारणी भर लेना है आपको और इस पर आधारित एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आप उसका अवलोकन करेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो रही है, अर्थात हमारा ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो आइए हम देखते हैं इस त्रिघात बहुपद का ग्राफ। बच्चों आपके स्क्रीन पर ग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी जो सारणी बनी थी, क्या ये इसी का ग्राफ है? इन बिंदुओं की सहायता से जब आप अपने ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का आलेख आपको नजर आएगा। इसमें देखिए बिंदु -1 -2 0 0, साथ ही साथ 1 0 और 2 4 को मिलाकर बनाया गया है। ये कैसे बहुपद का ग्राफ है? त्रिघातीय बहुपद का। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो रही है, जरा बताएं आप। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? जहां एक अक्ष पर प्रतिच्छेद करे। तो आपका जो ग्राफ गया है वो एक अक्ष पर कहां कहां मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिए। एक तो मिल रहा है मूल बिंदु पर, और मूल बिंदु का मतलब हो गया कितना, 0 0। तो उसके x निर्देशांक की हम बात करेंगे तो कितना हो गया 0। दूसरा बिंदु जहां मिल रहा है ये x अक्ष से, ढूंढिए कहां है, 1 और 0, और इसके x निर्देशांक है 1, अर्थात इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हो गए क्रमशः 0 एवं 1। इस त्रिघात बहुपद के यदि हम शून्यकों की बात करें तो अभी अभी आपने देखा ग्राफ में कि x अक्ष पर जहां मिल रहा था उसके x कोऑर्डिनेट क्रमशः थे 1 एवं 0। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। इसके पहले जो हम त्रिघात बहुपद बनाए थे उसका जब आलेख बनाया था तो उसमें हमने शून्यकों की संख्या देखी थी 3, और अभी आप देख रहे हैं शून्यकों की संख्या 2। इस बार हमने त्रिघात बहुपद में सिर्फ x³ लिया है, और इसके आधार पर यदि आप कोई एक सारणी बना लें और इस त्रिघात बहुपद को भी आलेख में दिखाएं तेजी से। x और y के जगह पर हमने ले लिया है x³। x के विभिन्न मान रख दें, 0 के लिए 0 हो गया, 1 के लिए 1 हो जाएगा, 2 के लिए 8 हो जाएगा, -1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, -1। इस प्रकार से आप बना लें। यदि आप चाहें -2 रखना तो -2 भी रख सकते हैं, और -2 के लिए कितना हो जाएगा, -8। सारणी बना करके आप अपने ग्राफ के पेपर पर इसका भी आलेख बनाएं। आइए हमने आपके लिए आलेख बनाया है, देखते हैं ग्राफ। बच्चों आपके स्क्रीन पर अभी आपको आलेख दिखाया जा रहा है ग्राफ, जरा ध्यान दीजिए। इसके बिंदु कौन कौन से हैं, -2 -8, और कौन से हैं, -1 -1, मूल बिंदु 0 0 1 1 एवं 2 8। इस प्रकार से एक ग्राफ बनाया गया। जरा ध्यान दीजिए तो इसमें इसके जो आलेख हैं ये x अक्ष पर कहाँ मिल रहे हैं या कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं।
कितने बिंदुओं पर कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, मात्र एक बिंदु मूल बिंदु से होकर यह गुजर रहा है और मूल बिंदु के एक्स निर्देशांक कितने होते हैं? 0। तो इस ग्राफ में हमने पाया कि इसमें शून्यकों की संख्या मात्र 1 है और वो कितना है? 0 है। आपने ग्राफ का अवलोकन कर लिया है। इस स्थिति में हमने पाया कि शून्यकों की संख्या मात्र 1 है और वो कौन सा शून्यक है? 0। तो आइए हम बात कर रहे थे त्रिघात बहुपद की और 3 त्रिघात बहुपद हमने देखे हैं, तीनों का आलेख हमने समझा है। आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे आलेख बनाने का। और क्या पाया हमने कि एक स्थिति ऐसी है कि इसके 3 शून्यक हैं, एक स्थिति में हमने देखा कि इसके 2 शून्यक हैं एवं एक स्थिति में हमने देखा कि इसके मात्र 1 शून्यक है। अर्थात त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार आपने द्विघात बहुपद के लिए यह जाना कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, ठीक उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है या 3 से कम होगी। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि अधिकतम घात की यदि बात करें हम, तो अधिकतम घात यदि 1 है तो उसके शून्य की संख्या 1, 2 घात वाले का अधिकतम शून्यक 2, 3 घात वाले के अधिकतम शून्यक 3, और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है, ये पैटर्न फॉलो करता है। तो हम एक जनरलाइज व्यापक रूप से एक नियम बना सकते हैं, एक बात सीख गए हैं, क्या है कि अधिकतम n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या n होती है। अर्थात यदि पूछ दिया गया कि 6 घात वाले कोई बहुपद हैं तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, आप स्पष्ट कह सकते हैं कि 6 होगा। 3 घात वाले के अधिकतम शून्यक 3 होंगे। शून्य का मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थात वैसा मान जो यदि उसके चर पद के जगह दिया जाए तो पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो ये एक बात हमने जनरलाइज कर लिया। साथ ही साथ हमने जाना कि ग्राफ के अवलोकन से ये पता कर सकते हैं कि उसके कितने शून्यक बन रहे हैं। तो इसके प्रैक्टिस के लिए आइए हम कुछ ग्राफ अभी देखते हैं स्क्रीन पर, जिसमें आपको बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बच्चों देखिए, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 4 लिखा गया है यहाँ पर नंबर में। 2 ग्राफ आपके सामने हैं। ये दोनों ग्राफ के बारे में आप विचार कीजिए कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं स्थिति नंबर 1 की। स्थिति नंबर 1 का जो ग्राफ है, क्या इसका आलेख एक अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद करता है? कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसके कोई भी हल नहीं होंगे, मतलब इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। ग्राफ देख करके शून्यक पता करना काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको ये देखना है कि ग्राफ एक अक्ष को कहाँ मिल रहा है, कितनी जगह मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है एक अक्ष से, इसका मतलब उसमें शून्यक नहीं होंगे, उसके शून्यकों को नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अब जरा आप नीचे वाले ग्राफ पर गौर कीजिए, स्थिति नंबर 4। क्या इस स्थिति में एक्स अक्ष को हमारा ग्राफ मिलता है या प्रतिच्छेद करता है? बिल्कुल कर रहा है। और कितने बिंदुओं पर कर रहा है? 2 अलग अलग बिंदुओं पर कर रहा है। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो हमें लगता है कि अब जब कभी भी आप ग्राफ देखेंगे तो आसानी से बता पाएंगे उसके शून्यकों की संख्या। आइए कुछ और ग्राफ का अवलोकन करते हैं। इस स्थिति को जरा देखिए, स्थिति नंबर 2 पर पहले गौर कीजिए, अच्छे से अवलोकन कीजिए ग्राफ का।
एक्स अक्ष आपको दिख रहा है, एक्स एक्स डैश, वो जो एक्स एक्स डैश है उससे हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ मिल रहा है, कितने बिंदुओं पर मिल रहा है। आप कहेंगे कि मात्र एक बिंदु पर ये मिलता है या प्रतिच्छेद करता है, वहीं एक बिंदु जो होगा उसी के निर्देशांक का एक्स निर्देशांक जो होगा बच्चों वहीं तो शून्यक होगा। अतः इस स्थिति में शून्यकों की संख्या मात्र एक होगी। अब जरा नीचे वाले ग्राफ पर गौर कीजिए, स्थिति नंबर 5 है वो, जरा बताइए तो आप स्वयं से, इसमें कितने शून्यक होंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स अक्ष के साथ जो मीटिंग हो रहा है, मिलान हो रहा है, उस बिंदु को गिन लेना है कि कितने बिंदु हैं। चलिए शुरू से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितने बिंदु पर मिल रहे हैं, 4 बिंदु पर, अर्थात इस स्थिति में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। तो अब बच्चों इस आधार पर आप बता पाएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। चलिए आपके स्क्रीन पर फिर से कुछ और ग्राफ आ गए हैं, आलेख आ गए हैं। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें इस प्रकार के ग्राफ को देखने का, अवलोकन करने का। बताइए इसमें स्थिति नंबर 3 में शून्यकों की संख्या कितनी है, आप खुद से ढूंढिए। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है कि एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर मिल रहा है। तो स्थिति नंबर 3 में कितने बिंदु पर मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 एवं 3, अर्थात इस स्थिति में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। इसी प्रकार से स्थिति 6 जो है इस पर भी आप विचार करें। स्थिति 6 में कितने बिंदुओं पर मिलाप हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स अक्ष के साथ, 1 2 एवं 3। तो इस स्थिति में भी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। बच्चों आपने देखा, ग्राफ देख करके, आलेख का अवलोकन करके कितनी आसानी से शून्यकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो आज की कक्षा में हमने सीखा 3 घात वाले, द्विघात वाले बहुपद के शून्यकों को ढूंढना, उसकी संख्या ज्ञात करना। जनरलाइज रूप से, व्यापक रूप से एक नियम हमने सीखा कि अधिकतम घात वाले जो बहुपद हैं, जितना अधिक घात रहेगा उसके शून्यकों की संख्या उतना अधिक हो सकता है, उससे कम तो हो ही सकता है, लेकिन अधिक से अधिक उतना ही हो सकता है जितना घात की संख्या होगी। साथ ही साथ आपने कई प्रकार के आलेख का अवलोकन करके उसके शून्यकों की संख्या का पता लगाया। आशा है अब आप ये काम काफ़ी आसानी से कर पाइएगा। तो इतना से संबंधित आपके पाठ्यपुस्तक में ढेर सारे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप हल कर लें। तो हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे, अगली कक्षा में मिलेंगे, तो बात करेंगे कि बहुपद के जो शून्यक हैं, क्या उसके गुणांकों से, कोफिशिएंट से उनके बीच कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, उसे ढूंढने का हम मिलकर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नई कक्षा में और नई जानकारी के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, खूब खुश रहें एवं ढेर सारा अभ्यास करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।